अगर कोर्ट के सामने ये सवाल है वेदर WNH या मान लीजिए वेदर F is the father of D, that is the question, whether F is the father of D, ये जो डॉटर है ये F की डॉटर है, अगर ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने और यहां पे बात चल रही है डीएनए रिपोर्ट की, डीएनए रिपोर्ट की बात चल रही है, दोनों का डीएनए रिपोर्ट पेश करी जा रही है कोर्ट के सामने, कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है ये डीएनए रिपोर्ट? कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है ये डीएनए रिपोर्ट? सेक्शन 7, सेक्शन 7 में ये रेलेवेंट है डीएनए रिपोर्ट। अगर मान लीजिए डी का जब स्कूल में एडमिशन हुआ था तो उसके एडमिशन फॉर्म में डॉटर ऑफ में लिखा था, मतलब जहां फादर का नाम लिखना है वहां एफ का नाम लिखा हुआ था, ये कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है? एडमिशन, स्कूल का एडमिशन फॉर्म लाया जाता है एज एन एविडेंस कि साहब देखिए इस बच्ची का जब स्कूल में दाखिला करवाया गया था तो पापा के नाम में एफ का नाम लिखा गया था, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 7। अगर मान लीजिए एफ के पापा ने, अब तो जिंदा नहीं है वो मर चुके हैं, एफ के पापा ने मरने से पहले स्टेटमेंट दिया था कि डी हमारी पोती है किसी थर्ड व्यक्ति को, ये कहां रेलेवेंट है? ये जो स्टेटमेंट है दादा का, दादा निपट चुके हैं, दादा का स्टेटमेंट मरने के पहले था लेकिन कि डी हमारी पोती है, कहां? सेक्शन 26 में जाएगा, 5 और 6 में। टाइम डिक्लेरेशन में नहीं आएगा लेकिन 26 में आएगा। टाइम डिक्लेरेशन अलग कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ेंगे, बट ठीक है 26 में ये रेलेवेंट होगा। ये सेक्शन 7 में रेलेवेंट नहीं है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किधर रेलेवेंट है? उधर रेलेवेंट। इनके पड़ोसी का स्टेटमेंट कोर्ट में दिया जाता है, इनके पड़ोसी हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कोर्ट में कि हाँ साहब हमने तो देखा हमेशा से इनके साथ रह रही है और ये तो अपनी बच्ची की तरह इनको हमने हमेशा ट्रीट करते देखा, ये हमेशा समाज में लेके जाते हैं, बताते हैं हमारी बिटिया है। ये जो ओपिनियन है पड़ोसी का, ये कहां रेलेवेंट है? पड़ोसी का ये जो ओपिनियन कोर्ट के सामने वो आके स्टेटमेंट दे रहा है, ये कहां रेलेवेंट है? सेक्शन 7 में है ये।